हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक न्यू ब्लॉग में, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। और आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। यहाँ पे टाइम हो रहा था 3:45 AM और मैं उठ गई थी। और आप सभी को पता है कि मैं ब्रश व्रश करके चाय बना लेती हूँ और मैं चाय पीते हुए स्टडी करती हूँ ताकि मुझे नींद ना आए। और मैं यही सोच रही थी कि मतलब अनुशासन कितना मायने रखता है, क्योंकि अगर हमारे जीवन में अनुशासन, धैर्य नहीं है तो हम शायद जीत कर भी हार सकते हैं। और अगर हमारे अंदर अनुशासन है, धैर्य है और संघर्ष से हम लड़ना जानते हैं, तो हम कोई बाजी अगर हमारे हाथ से निकल रही होती है तो उसको हम हारते हुए भी जीत जाते हैं। क्योंकि जो लोग सुबह सोते रहते हैं वो अपने सपनों में जीते हैं। लेकिन आप सभी को पता है कि जहाँ पूरी दुनिया नींद में होती है, वहाँ एक इंसान उठकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा होता है या बढ़ रही होती है। थोड़ी नींद छूटती है, लेकिन एक सपना पूरा होने के और करीब वो आता है। हर दिन वही रूटीन, पढ़ाई, ध्यान, मेहनत और रात के 11-12 बजे तक बिना रुके संघर्ष करना, घर के काम करना, उसी में अपने सपनों के साथ जीना, अपने सपनों के लिए संघर्ष करना और अपने लिए लड़ना। यही हमारे दिन की दिनचर्या होती है। और कभी-कभी हम तो अपने घर के कामों में अपने सपने भूल जाते हैं और कहीं खो जाते हैं। लेकिन क्यों? क्यों? हम क्यों नहीं अनुशासन रख पाते हैं अपने सपनों के प्रति? क्योंकि घर के काम तो हमसे सारे हो जाते हैं, जितने टाइम पे होने होते हैं हमको। अगर सुबह नाश्ता बनाना है, सुबह झाड़ू पोंछा करना है, किसी के लिए नाश्ता बनाना है या अपने लिए स्वयं के लिए करना है या बच्चों के लिए करना है या घर का कोई अन्य सदस्य है, तो हम सभी के साथ ऐसा ही होता है कि हम सबके लिए तो कर देते हैं। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो हम अनुशासन कहीं भूल जाते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने सपनों के प्रति अनुशासन लागू करना होगा, क्योंकि हमको ये याद रखना होगा कि हमने अगर सपना देखा है तो हमको डिसिप्लिन में रखना है। क्योंकि अगर हम ये याद रखेंगे कि हमको अगर ये टाइम काम करना है, तो अगर हमको इस टाइम स्टडी करना है तो मतलब करना है, उसको हमको पीछे नहीं छोड़ना है, हम उससे मुँह नहीं मोड़ सकते हैं। और एक बात, क्योंकि क्या होता है कि जब सारे काम हम करके बैठते हैं तो हम कर ले जाते हैं, लेकिन जब हम स्टडी करने बैठते हैं अपनी, तो हमको कहीं ये काम याद आता है, कहीं वो काम याद आता है और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो हमें भटकना नहीं है। साथियों, ज़िंदगी में हर किसी को कभी ना कभी ऐसा वक़्त आता ज़रूर है, जब सब कुछ रुक सा जाता है। मेहनत करते-करते थकान महसूस होती है और अंदर से आवाज़ आती है, बस अब नहीं हो पाएगा। लेकिन याद रखो, यही वो पल होता है जब असली योद्धा आम इंसान में फ़र्क नज़र आता है। जो उस वक़्त खुद को सँभाल लेता है, जो रुकने के बाद फिर से उठ खड़ा होता है, वही जीतता है। मतलब सिर्फ़ सुबह जल्दी उठना या रोज़ पढ़ाई करना नहीं है। मतलब है कि हम अपना काम कैसे करते हैं, हम अपने काम में कितना रुचि लेते हैं, कितना हम अपने काम के प्रति सजग हैं और अपने काम के प्रति कितना हम अनुशासन दिखाते हैं। और जब हम मेहनत करना जानते हैं और जब थकान हद से ज़्यादा हो चुकी होती है और वो मुस्कान आती हमारे चेहरे पर है और हमको, अगर हमारा दर्द हमें तोड़ने की कोशिश करता है और हमारे चेहरे पे मुस्कान आती है, तो मतलब दर्द अपने आप गायब हो जाता है और हम आगे अपने लक्ष्य के प्रति बढ़ जाते हैं। हर सफलता के पीछे एक कहानी होती है जो लोगों को नहीं दिखती है। आप सभी को पता होगा
कि हर सफल व्यक्ति के मतलब कितनी रातें बिना नींद के उसने गुज़ारी होंगी। कितनी बार खुद पर शक किया होगा, कितनी बार हार मान लेने का मन किया है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी। यही तो सेल्फ डिसिप्लिन की असली ताकत है। संघर्ष का मतलब दर्द नहीं होता है, संघर्ष का मतलब अपने आप से लड़ना, अपने आलस से, अपने डर से, अपने आप बहानों से। हर सुबह जब आप उठते हैं तो खुद से एक वादा कीजिए, आज मैं कल से बेहतर बनूँगी या बनूँगा। बस यही एक लाइन आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आप किसी लक्ष्य के पीछे हैं, कोई भी आपका लक्ष्य हो, तो याद रखना हर छोटी मेहनत एक दिन जुड़कर बड़ी जीत बनती है। आप सभी को पता होगा, जो हम काम सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम थोड़ा-थोड़ा टाइम टाल-मटोल करते हैं और टालते हैं, वही हम थोड़ा समय अगर हम जोड़ें तो वही हमारे लक्ष्य का एक बड़ी जीत हासिल करेगा। जो लोग आपसे कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, वो लोग सिर्फ़ आपके आज को देखते हैं। उन्हें आपके कल की झलक नहीं पता है। उन्हें नहीं पता है कि आपकी सुबह कितनी मेहनत से शुरू होती है और आप रातें कितनी थकान में ख़त्म होती हैं। लेकिन एक दिन वही मेहनत आपकी सबसे बड़ी कहानी बनेगी। साथियों, आप सभी को पता है कि मैं 3:45 पे उठ जाती हूँ। आज तो मैं मतलब साढ़े 3 बजे उठ ही गई थी, क्योंकि मेरी आँखें खुल गई थी, तो मैं उठ के मंजन ब्रश करके और मैं चाय बना के मैं स्टडी करने बैठ गई थी। और मेरा स्लॉट जो है 3:45 से साढ़े 6 बजे तक चला और फिर आधा घंटे मैंने रेस्ट लिया और छत पे गई, थोड़ा टहला और छत पे टहल-वहल लिया। उसके बाद मैं फिर 7:10 से पढ़ने बैठ गई थी और उसके बाद मैं साढ़े 8 बजे तक स्टडी करती हूँ। उसके बाद मैं फिर नहा-वहा के और यहाँ पे पढ़ने बैठ जाती हूँ। टाइम हो रहा होगा 10 बज रहा था और मैं यहाँ छत पे स्टडी कर रही थी, क्योंकि मुझे खुले आसमान में और खुली मतलब हवा में नेचुरल जो रोशनी होती है, मुझे स्टडी करना अच्छा लगता है, क्योंकि एक मतलब अच्छे से मुझे याद हो जाता है। तो अगर मुझे समय मिलता है, वातावरण सही है और रोशनी भी मतलब पर्याप्त होती है, जिससे हमारी आँखों में जो दर्द हमको होता है वो नहीं होता है। तो इस वजह में सुबह जितना हो सकता है मैं छत पे पढ़ने बैठ जाती हूँ। और मेरा मतलब हर दिन का टारगेट रहता है 10-12 घंटे की पढ़ाई ज़रूर करूँ। और आप सभी से मैं ज़रूर कहूँगी कि आप सभी अपने जीवन में अनुशासन लाइए। संघर्ष है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि हमको इतने टाइम उठना है और इतने टाइम ये काम करना है, तो मतलब करना है, क्योंकि हम बहाना नहीं कर सकते हैं। और साथियों, मैं सुबह उठती हूँ, वैसे तो मतलब मैं अलार्म 3:45 का लगा के रखी हूँ, 3:45 पे उठ ही जाती हूँ और 15 मिनट तो चले ही जाते हैं, 4 बजे मैं स्टडी करने बैठ जाती हूँ। तो मैं 11 बजे तक, इधर 11 पीएम और सुबह 3:45 से ही मेरा डेली का रूटीन रहता है और दोपहर को 1 घंटे मैं आराम कर लेती हूँ, क्योंकि दोपहर को भी मुझे आराम करना ज़रूरी होता है। और मैं यहाँ टाइम हो रहा था 3 इवनिंग का, तो मैं यहाँ जीएस की क्लास कर रही हूँ। क्योंकि जितना हम पढ़ते हैं, जितना कुछ करते हैं, वो सभी सब कुछ नहीं दिखा सकते हैं। आप सबसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग हार मत मानिए, हर दिन का टारगेट रखिए और अनुशासन बनाइए। जब आप किसी और में अपना अ, मतलब समय दे सकते हैं, तो स्टडी में क्यों नहीं दे सकते हैं? अपने लक्ष्य को पहचानिए और अपने आप को वैल्यू दीजिए, क्योंकि जब अपने आप को वैल्यू देंगे, प्राथमिकता देंगे, तो आपको सभी लोग प्राथमिकता देंगे। क्योंकि अगर हम अपनी खुद की अहमियत नहीं करेंगे, तो हमारी अहमियत कोई नहीं करेगा। और यहाँ मुझे मम्मी चाय दे जाती हैं, चाय मैं पीते हुए मैं क्लास कर रही हूँ। तो आप सभी को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।